अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान, उसकी तौफ़ीक़ से हम सब जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की बड़ी मारूफ़ आयत करीमा, आयत मुबारक नंबर 31 तिलावत करने की सआदत हासिल की और इस आयत करीमा का उस मज़मून के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जिस पर हम कुछ अरसे से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क़ अज़ीम, द मॉरल्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल से ओ माय बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, इफ़ यू लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, देन फॉलो मी, फिर मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल लव यू, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, एंड ही विल फॉरगिव यू योर सिंस, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा, यानी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ मोस्ट फॉरगिविंग एवर और ऑल मर्सीफुल। और अल्लाह तबारक व तआला जो है हमेशा बख्शने वाला और सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। So in this ayah there is a very clear message for everyone that if you love Allah subhanahu wa ta'ala, then prove your claim. How can you say that you love Allah subhanahu wa ta'ala? Or how can anyone understand that he loves Allah subhanahu wa ta'ala? So the answer is that if someone is following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so this is the sign that he is in the love with Allah subhanahu wa ta'ala. अगर कोई आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता है तो ये दलील है, निशानी है, साइन है कि उससे अल्लाह से मोहब्बत है। If someone is not following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his holy step, his sunnah, his seerah, then the answer is very clear. He is not able to claim that he love Allah subhanahu wa ta'ala. फिर वो उसका दावा झूठा हो जाएगा कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। So when we are talking that fattabi'uni, that must follow me, follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so there are a lot of things to follow in the subject of seerah, but the biggest sunnah
of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the morals, etiquettes, dealings. आका अलैहिस्सलाम की यानी सीरत तैयबा में सबसे बड़ा जो उन्वान है, मज़मून है, वो आका अलैहिस्सलाम का खुल्क़ मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक़ करीमाना. And why I'm telling you the biggest sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the good morals, the perfect morals, because according to Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Innama bu'ithu, I have been sent only li utammima makarim al-akhlaq, to perfect good morals." And in another hadith, the words are that, "Innama bu'ithu li utammima salih al-akhlaq." I have been sent only to perfect good morals. मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि मैं अखलाक की तालीम और तरबियत को मुकम्मल कर दूँ. So I can teach you about the morals, about the manners. This is the only reason that I am here. I have been sent only for. These are the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu, I have been sent only for you, to teach you about the good manners, the perfect morals. यानी मुझे सिर्फ इसीलिए भेजा गया है. So that's why I'm telling you about the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so we can listen and we can understand, and then we have to try to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So now I want to share one very beautiful event, story about the manners of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this hadith is reported by Salama radiyallahu ta'ala anha, the beloved wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And she is telling us about the time when the Muslims were in the front of the king of Najashi. जब मुसलमान नजाशी के पास हिजरत करके गए थे, तो वहाँ दरबार में when the king asked, "Tell me about your prophet sallallahu alaihi wasallam, about his life, about his manners, about his dealing, मुझे अपने नबी के यानी किरदार के बारे में बताओ, उसके अखलाक के बारे में बताओ, उनकी ज़िंदगी के बारे में, tell me about the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." The king asked. So then what was the answer of Hazrat Abu Ja'far radiyallahu ta'ala, the brother of Mulari alayhi salam, the son of Abu Talib alayhi salam? So he said in the front of the king, he said, "Ayyuhal Malik, O king, if you want to know about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then I am telling you about his life." So he said, "Kunna qawman ahla jahiliya." We were a people of ignorance. हम जाहिल लोग थे, जहालत में रहते थे. So first sign of ignorance, he said, na'budul asnam. We worship idols. We don't know about Allah subhanahu wa ta'ala. हम बुतों की पूजा करते थे. And the second thing he said, wa na'kulul maytata. We ate dead animals. हम मुर्दार खाते थे. wa na'til fawahish. And we committed indecency. हम बेहयाई के काम करते थे. wa naqda'ul arham. And we used to cut off ties with our close relatives. हम रिश्तेदारियां तोड़ते रहते थे. रिश्तों का हया ही नहीं था. And then he said, وَنَسِيءُ الْجِوَارِ. And we used to mistreat our neighbors. We are not good with our neighbors. हमारे पड़ोसियों से मामलात अच्छे नहीं थे. हम बुरा उनके साथ ताल्लुक़ रखते थे. And after that he said, يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ. The strong among us completely destroying the poor people. यानी जो हम में ताकतवर होता, बड़ा होता,
वो कमज़ोर पर हमेशा जुल्म करता, ज़्यादती करता था। फ़कुन्ना अला ज़ालिक, एंड वी रिमेन्ड इन दिस स्टेट, दिस वाज आवर लाइफ, वी आर लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ हत्ता until ba'athallahu ilayna rasulan minna, until the Allah subhanahu wa ta'ala sent messenger among us, his beloved messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And after that he said, who is Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? He said, na'rifu nasabahu, we know his lineage, we know about his family, we know who he is. Wa sidqahu, and we know he is truthfulness. Now these are the manners of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The truth, first thing. वो सच बोलते हैं हमेशा. व अमानतहु, and we know his trustworthiness. हमें पता है कि वो अमानतदार हैं. Then he said व अफाफहु, and we know his chastity, his purity. His life is free from any kind of sin. He is the pious person in our society. हम उनकी पाकदामनी को भी जानते हैं, बड़े नेक हैं वो. Then he said, فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ. So he called us to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ दावत दी. क्या दावत थी? लिनुवहिदहु, so that we may come to his oneness, ताकि हम अल्लाह की तौहीद को मानें. वनअबुदहु, and worship him, और अल्लाह की इबादत करें. वनखलअ मा कुन्ना नअबुद, so that we might turn away from the worshipping of the idols. So because of his teaching we left behind the idols and now we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. तो इनकी जो दावत है उसकी वजह से हमने बुतों को छोड़ा और अल्लाह की इबादत करने लगे. नहनु व आबाउना, वी एंड आवर पेरेंट्स, हम भी और हमारे वालिदैन भी. मिन दूनिही, इंस्टेड ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, मिनल हिजारती वल औसान, वी यूज्ड टू वर्शिप द आइडल्स एंड द स्टोन्स. Before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's teaching, we used to worship the idols and we used to worship the stones, the same thing. And now, listen, he said, wa amarana, so he commanded us. So he teaches us about something. So listen what he said. He said, the first thing he said, bisidqil hadith. He told us to speak the truth. He told us to speak the truth, always speak the truth. Wa ada'il amana, and fulfill your trust. अपनी अमानतों को अदा करो. And then he said, wasilatir rahim, and maintain the ties of kinship. Don't break your relationships with your relatives. And then he said, wa husnil jiwar. He told us about that. Be good to your neighbors. Don't harm your neighbors. And the next thing he said, wal kaffi anil maharim, and avoid the haram, the unlawful things. Leave that. Wad dima, and do not shed the blood. Khun rezi na karo. Wadahana anil fawahish, and he forbade us from indecency. बुराई, बेहयाई से मना किया. वक़ौल ज़ूर, and he told us don't talk about the bad things and avoid lying, झूठ मत बोलो. And then he said वअक्ली मालिल यतीम, don't eat the property of the orphans, यतीमों का माल मत ले जाओ. वक़स्फ़िल मुहसनती, and from falsely accusing the pious woman, नेक औरतों पर तोहमत न लगाओ. व अमरना अन नअबुदल्लाह वहदा, and he told us to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. सिर्फ अल्लाह की इबादत करो. ला नुशरिका बिही शैअन, and do not associate anything with him.
And then he said, he told us, wa amarana bis salat. He told us about the prayer. Always pray. Was zakat, and always pay your zakat. Was siyam, and he told us about the fasting. You have to fast in the month of Ramadan. So this speech is from Hazrat Abu Ja'far radiallahu ta'ala anhu. I told you, the brother of Mawla Ali alayhi salam, in the front of the king of Najashi. When he asked, tell me about your beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So he told in front of him about the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So in this whole story, I just want to take one thing that he said, wa amarana an na'budallah wahda wa amarana bis salat. He told us about the prayer, salat, namaz. Because this is the important pillar of Islam in the 5 pillars. So I want to share one hadith about this. And this is very famous hadith, I told you many times. According to Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that Salatul Rajul fi baytihi, if someone is offering prayer in his house, so he said was, if someone is praying in his house, so he will get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala for his prayer. Allah subhanahu wa ta'ala will give him the reward of one prayer because he is praying. And then he said, وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْقَبَائِلِ, and if he is joining somewhere in the jama'at to pray, anywhere you can pray, in your house, in your office, during the travel, anywhere. You're praying with jama'at. So he said, you will get the reward bi khamsi wa ishrina salat. So you will get the reward of 15 times prayer. Sorry, 25 times prayers. Or some of the hadith, the Holy Prophet ﷺ said 27 times. If you are praying with jama'at, anywhere. But after that he said, وَالصَّلَاتُهُ fil masjid. If you are joining the jama'at in the masjid, which kind of masjid? الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ, where the 5 time prayer is happening in the masjid. If you are joining the jama'at in the masjid, so you will get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala bi khamsi mi'ati salatin, the 500 times of the prayer, not the 27 or 25. Listen carefully. If you are joining the jama'at, so you will get the reward of 27 prayers anywhere if you are joining the jama'at. And if you are joining the jama'at in the masjid, so you will get the reward of 500 times of the prayer. This is the importance to join the jama'at in the masjid, because this is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. जहाँ कहीं भी आप किसी नमाज में जमात में शरीक हो जाएं, जिस जगह भी आप पढ़ते हैं, 25 या 27 नमाज़ों का सवाब आपको मिलता है. और वही जमात अगर आप मस्जिद में आके अदा करते हैं नमाज बा जमात, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको 500 नमाज़ों का अजर अता करता है. That's why I'm telling you, try to join us in the masjid at least for one prayer daily. Not weekly, for Fridays. Daily. So you will get the reward of 500 prayers. And there is no comparison in 25 and 500. कोई मुकाबला ही नहीं है 25 और 500 का. और क़यामत के दिन, when everyone is finding just one good deed to save his life, then you will understand the importance of this prayer. तब जाके इंसान को कदर आएगी कि मैंने कितने अच्छे मौके ज़िंदगी में ज़ाया कर दिए. सो रिक्वेस्ट ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्ना जो है वो इसीलिए है कि हम उसे फॉलो करें. वी हैव टू फॉलो द सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड द बिगेस्ट सुन्ना ऑफ हिज लाइफ एज ही वाज प्रेइंग विद जमाअत. वो जमात से नमाज अदा करते थे. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to join the prayer in the masjid every day, inshallah. Allah हमें इसकी तौफीक अता करे. वमा अलैना
इन्नल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।